सो हाय फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट वैकेंसी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आज यूको बैंक है ना, यानी कि जिस जगह पे रिक्रूटमेंट की आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो हमारा आज कौन सा है, यूको बैंक। अब यहाँ पे देखिए क्या रिक्रूटमेंट लोकल बैंक ऑफिसर्स, यानी कि जो वैकेंसी आई है शॉर्ट्स में इसको एलबीओ बोलते हैं है ना, और ये किसके अंदर आया है, यूको बैंक के अंदर। आप देख देते हैं यह एडवर्टाइजमेंट है आपका लेटेस्ट एंड जो अप्लाई डेट है यहाँ पे 16/1 से 5/2, यानी कि ऑलरेडी आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो हमें देर नहीं करना है। मैं 4-5 दिन लेट हो गया चूँकि मैं कुछ काम से बाहर गया हुआ था, बट फाइनली हम लोग चलते हैं क्या कि ये पोस्ट कौन सा है, हर चीज़ समझते हैं और इसमें क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपका यूको बैंक का, तो ऑब्वियसली आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना है यहाँ पे यूको बैंक के कैरियर ऑप्शन से, जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे ऑब्वियसली आप एलिजिबल है कि नहीं, आपका एज, डॉक्यूमेंटेशन, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हर एक चीज़ आपको चेक कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा आपके डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे सीधे चलते हैं हम लोग वैकेंसीज़ के अंदर। तो देखिए यहाँ पे 11 स्टेट्स के अंदर वैकेंसी है, एक बड़ी वैकेंसी है ना। टोटल 250 पोस्ट, बैंक के अंदर 250 पोस्ट बहुत होते हैं है ना। और प्रोफाइल क्या है हमारा, लोकल बैंक ऑफिसर्स। जो स्टेट है देखिए यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटका, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, केरला, तेलंगाना, आंध्रा एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये 11 स्टेट्स के लोग फिल कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पे क्या लोकल लैंग्वेज ऑफिसर्स है, तो हमें क्या है यहाँ पे लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चाहिए। अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, बट आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे आप नागालैंड में इंग्लिश है तो कोई इशू नहीं है, तो मान के चलिए कि ये 11 स्टेट्स के लिए आई है। टोटल नंबर वैकेंसी यहाँ पे क्लियर है कि 57-70, किसके लिए कितनी SC ST OBC सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, वो आप लोग अपना आप लुकआउट कर लीजिएगा। यानी कि टोटल 11 स्टेट्स के लिए वैकेंसी होने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें रिजर्वेशंस की, तो जो ऑलरेडी गवर्नमेंट्स में रिजर्वेशंस के टर्म्स होते हैं वो आपको यहाँ भी मिलेंगे सारा। जो करते हैं पे स्केल एंड इमोलेंट्स की, तो देखिए यहाँ पे जो स्केल है हमारा क्या है, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 48,400 से 2,000, यानी कि बहुत ही बढ़िया 85,920 तक का स्केल है, बहुत ही बढ़िया स्केल्स पे होने वाला है। इसके अलावा DA HRA CCA मिडियल बेनिफिट्स बैंक्स में आपको पता है कि काफ़ी मिलती है, तो वो तो आपको मिलना ही मिलना है। तो बहुत ही अच्छा पे स्केल आपके लिए होने वाला है यहाँ पे। इसके बाद आप बात कर लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए जनरली जो एलिजिबल क्राइटेरिया होते हैं, इंडियन होना चाहिए, नेपाल और भूटान का सिटीजन हो। इसके अलावा एज 1/1/2025 तक आपका होना चाहिए मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल, यानी कि 30 ईयर्स मैक्सिमम है। इसके अलावा अगर आप SC ST को हो तो 5 साल का, OBC हो तो 3 साल का, एंड डिजेबिलिटी 10 साल का, 5 साल का। वही जनरल रिलैक्सेशन रूल है, यानी कि 30 ईयर्स तक जनरल वालों के लिए, बाकी रिलैक्सेशन आपका एज का दिया हुआ है। आप किस कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से आप फील कर सकते हैं। अगर आप 90-84 राइट्स है तो भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। वो रूल्स होते हैं, जनरल रूल्स आप उसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा है कि इसकी एप्लीकेशन फीस क्या होने वाले हैं, चार्जेज कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 16/1 से 5/2 तक आप पे कर पाओगे ऑनलाइन मोड पे। आपके लिए SC ST PW के लिए मात्र 175 रुपया है, और बाकी सभी के लिए 850 रुपया है इंक्लूसिव ऑफ GST, ठीक है। अदर यानी कि सभी के लिए 850 रुपये का चार्ज होने वाला है। और SC ST से बिलोंग्स करते हैं तो, या PW से तो 175 रुपये का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे टोटल 4 सेक्शंस होने वाले हैं। पहला सेक्शन आपका है रीजनिंग, दूसरा है जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस, तीसरा है इंग्लिश लैंग्वेज और चौथा है डाटा एनालिसिस। नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए 45 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आएंगे, 60 मार्क्स के, है ना। मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, मात्र ये 60 मिनट मिलेगा आपको। इसके अलावा जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग के लिए 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के। इंग्लिश हिंदी में पेपर होगा, 35 मिनट्स मिलेंगे इसको। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चंस होंगे और डाटा एनालिसिस के 35 क्वेश्चन, यानी कि टोटल क्वेश्चंस होंगे 55 एंड मार्क्स कितना है, 200, और 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, इसलिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर पेनल्टी की बात करें रॉन्ग आंसर्स के लिए, तो आपको 0.25 नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगा, ठीक है। यानी कि एक आपको पता है 0.25 का मतलब हो गया कि 4 क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन गलत हो तो आपके नेगेटिव मार्क्स वहाँ पे आपका कट कर दिया जाता है। कट ऑफ स्कोर्स ये कोई फाइन नहीं होता, डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट्स कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं। इसके बाद अगर आप बात करें एग्जामिनेशन सेंटर की, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि वो पूरे इंडिया में होगा, और ऑब्वियसली आप जो स्टेट से बिलोंग्स करते हैं जहाँ के लिए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके नियरेस्ट सिटी में दिया जाता है।
इसके अलावा प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है, ठीक है, वो आप सिलेक्शन। तो इस टाइप के जॉब अपडेट्स के लिए काइंडली चैनल पे बने रहिए। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।